हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी के 70 मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों आपके कल ही बच्चों आपका एग्जाम है, तो एक बार इस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न जो है बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कि अल्फा वन, यहाँ क्या है बच्चों, अल्फा वन एस्ट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है बच्चों। तो अल्फा वन एस्ट्रिप्सिन जो होता है बच्चों, उसकी उपयोगिता क्या होता है। तो वह जो आपका सिगरेट पीने से बच्चों जो फेफड़े जो है वह गल जाते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, एम्फाइसेमा के उपचार में, एम्फाइसेमा के उपचार में बच्चों से हम लोग कहते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का बच्चों प्रवर्धन होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का बच्चों प्रवर्धन होता है पीसीआर द्वारा, पीसीआर द्वारा बच्चों न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस पीएच पर बैसिलस थ्रिंजियसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक, क्या है बच्चों, कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो सक्रिय बच्चों कब होगा, जब उसको क्षार मिलेगा बच्चों, कब, जब उसको क्षार मिलेगा तब उसमें जो है वह कीटनाशक प्रोटीन बच्चों सक्रिय हो जाएगा और उस बैक्टीरिया को बच्चों खत्म करेगा, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवहन द्वारा डाला जाता है। क्या जीवाणु भक्षी द्वारा, या फिर बच्चों रेस्ट्रोवायरस द्वारा, या फिर इस वेरेसिया कॉली द्वारा बच्चों, या फिर एग्रोबैक्टीरियम द्वारा। जल्दी से बताइए बच्चों यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जो है बच्चों उसको क्या किया जाता है, तो डाला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बासमती चावल जो है बच्चों उसकी कितने किस्में भारत में उगाई जाती है बच्चों। तो सरकारी बच्चों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बच्चों 21 किस्में जो है अपने भारत में बासमती चावल की किस्म जो है बच्चों उगाई जाती है। कितना बच्चों, कितना, 27 किस्में बच्चों, कितना, 27 किस्में बच्चों उगाई जाती है, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संगठन, क्या है बच्चों, संगठन जीएम अनुसंधान संबंधित कार्यों की वैधिकता एवं जीएम जीवों की बच्चों सन्निवेश की सुरक्षा का पर निर्णय लेती है बच्चों। तो निर्णय लेती है बच्चों, याद रखिएगा, जीईएससी। कौन बच्चों, तो जीईएससी। इसको इस प्रकार से भी अब बच्चों आपको मिल सकता है लिखा हुआ, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, सातवां नंबर प्रश्न है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में बच्चों अनुसंधान है, अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। किस बच्चों क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, तो वह हो जाएगा बच्चों किस क्षेत्र में, तो पारिस्थितिकी में। किस में बच्चों, तो इकोलॉजी, इकोलॉजी जिसे आप लोग कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं पारिस्थिति, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर बच्चों आक्रमण करता है। तो एचआईवी जो है बच्चों वह टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। किस पर, टी हेल्पर कोशिका पर बच्चों यह आक्रमण करता है, जो कि बच्चों बार बार आपसे पूछा जाता है, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कि जल विलेय अकार्बनिक पोषण पदार्थों का बच्चों मृदा के पोषण तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो प्रवेश बच्चों क्या कहलाता है, निक्षालन। क्या बच्चों, लीचिंग कहलाता है, निक्षालन कहलाता है, याद रखिएगा। रॉबर्ट में बच्चों यहाँ पर क्या है कि रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है बच्चों। रॉबर्ट में जो है एक व्यक्ति का नाम है और उसके अनुसार बच्चों वैश्विक जातीय विविधता जो है वह कितना होता है, तो वह है बच्चों 7 मिलियन। कितना बच्चों, तो 70 लाख, 70 लाख को ही हम लोग मिलियन में कहते हैं। कितना मिलियन बच्चों, तो 7 मिलियन कहते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है बच्चों। तो बच्चों कुल बच्चों जैव विविधता का वह प्रतिशत होता है 8.1%। कितना बच्चों, 8.1% होता है कुल का बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि विक्टोरिया झील की सीचलिड मछलियां जो होती है, मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या है बच्चों। तो 200 से भी अधिक जातियां जो है बच्चों वह विलुप्त हो रही है, उसका कारण क्या हो जाएगा बच्चों, तो उसका कारण हो जाएगा विदेशी जातियों का बच्चों आक्रमण। क्या बच्चों, विदेशी जातियों का आक्रमण उसका कारण है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है बच्चों। विश्वव्यापी उष्णता का कारण इसमें से कौन नहीं है बच्चों, क्या जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, या फिर बच्चों अनवोन्मूलन,
परिवर्तन या फिर बच्चों जनसंख्या विस्फोट या फिर ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। क्या बच्चों कारण नहीं है तो वह हो जाएगा बच्चों ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति जो है इसका कारण विश्वव्यापी उन्नता में कारण नहीं होगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के लिए जैव खेती के बारे में असत्य है बच्चों। तो जैव खेती के बारे में असत्य कौन होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर यह चक्रीय है तो यह बच्चों सत्य है, तो यह तो होगा नहीं। शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, यह भी सही है बच्चों। और यहाँ पर देखिए कि संसाधन अधिकतम उपयोग होता है, यह भी सही। लेकिन यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग है यह बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है बच्चों। तो तापक्रम के बारे में बच्चों असत्य बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सत्य कौन कौन है। तो तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, यह सही है बच्चों। क्या है, यह सही है। और देखिए तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवित क्षेत्र की तरफ घटता है, यह भी सही है बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है कि तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। क्या ऐसा होता है बच्चों, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है या फिर घटता है, जल्दी से बताइए बच्चों क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो वह घटता है बच्चों, जितना आप ऊपर जाइएगा आपका तापमान जो है बच्चों वह घटते जाएगा। देखिए वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा बच्चों किस स्तर पर किया जाता है। तो प्राकृतिक वरण द्वारा बच्चों यह समष्टि स्तर पर किया जाता है। किस पर बच्चों, समष्टि स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न की मानव समष्टि क्या है बच्चों। मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व जनन क्षम एवं जनोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है समष्टि को। बच्चों क्या किसको, समष्टि को, किस समष्टि को प्रतिबिंबित करता है। क्या यह बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या फिर बच्चों अस्थिर है, जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर घर में बच्चे अगर ज्यादा हो रहा है बच्चों, क्या है जनन जन्मोत्तर आयु वर्ग जो है बच्चों, अगर बच्चा ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भविष्य में आबादी जो है यह रॉकेट की तरह बढ़ेगा। इस प्रकार से है बच्चों। तो क्या हो रहा है जनसंख्या में, तो बढ़ रही है बच्चों, हो जाएगा बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में बच्चों एक बार प्रजनन करते हैं। तो अपने पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन करने वाले होते हैं बच्चों प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं मांस। बच्चों यह भी प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। देखिए यहाँ पर कि बार्बलर क्या है बच्चों, बार्बलर की 5 निकटतम संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था बच्चों। तो साथ साथ रहने का कारण था बच्चों संसाधन विभाजन। क्या बच्चों, संसाधन का बच्चों विभाजन जो है सबसे बच्चों वहां पर महत्वपूर्ण था। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है बच्चों। विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने वाला इसमें से कौन है बच्चों। तो वह हो जाएगा कौन बच्चों, केलोट्रोपिस जो है यही हो जाएगा, केलोट्रोपिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। अपघटक बच्चों इसमें से कौन है, क्या कवक एवं शैवाल है या फिर बच्चों यहाँ पर कवक एवं विषाणु है या फिर बच्चों कवक एवं जीवाणु या फिर बच्चों कवक जीवाणु एवं विषाणु। क्या है बच्चों अपघटक इसमें से, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो कवक एवं जीवाणु, यहाँ पर जो कवक एवं जीवाणु है बच्चों यह एक अपघटक है, याद रखिएगा बच्चों। कवक क्या है तो फंगी है, जीवाणु क्या है बच्चों तो बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगला नंबर प्रश्न क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कुलोनकारी बच्चों संवाहक नहीं है। बच्चों संवाहक नहीं है कुलोनकारी, यहाँ पर जल्दी बताइए। तो कुलोनकारी संवाहक यहाँ पर नहीं होगा बच्चों, टीडीएनए। कौन बच्चों, टीडीएनए नहीं होगा यहाँ पर। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका। देखिए 23वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस विधि से क्या है बच्चों पुनर्योग जो है पुनर्योजक डीएनए को सीधे जंतु कोशिका में केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो अंतःक्षेपित किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। क्या बच्चों, सूक्ष्म अंतःक्षेपण उसको हम लोग कहते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न जो कि 24वां नंबर प्रश्न है कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से बच्चों संसाधित करते हैं। तो कवक को जो है बच्चों हम लोग किससे करते हैं, तो कवक को हम लोग बच्चों जिससे बच्चों काइटिनेज से करते हैं, याद रखिएगा काइटिनेज। कवक की दीवार जो है बच्चों
क्योंकि काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन PBr 322 जो है बच्चों 322 में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा tDNA नहीं होता है। कौन बच्चों? tDNA हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि बाहरी जीन का निवेशन, यहाँ पर क्या है बच्चों, बाहरी जीन का निवेशन जो है वह टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योजक जो है बच्चों प्लाज्मिज्म का क्या होगा? क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। क्या एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा या फिर बच्चों टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा? तो बच्चों यही होगा हमारा कि टेट्रासाइक्लिन जो है बच्चों प्रतिरोध यह हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से बच्चों ताप अस्थाई बच्चों DNA पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? तो पॉलीमरेज बच्चों किससे प्राप्त किया जाता है? तो थर्मस किससे बच्चों? थर्मस एक्वेटिक्सन से बच्चों, थर्मस एक्टिविक्स से, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो कीटनाशक बच्चों प्रोटीन को संश्लेषित करने वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिलस बच्चों और थ्यूरिंजियसिस। क्या हो जाएगा बच्चों? बेसिलस और थ्यूरिंजियसिस बच्चों। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों कथन जो है वह DNA के प्रतिकृति के बारे में असत्य है बच्चों? तो असत्य जो कि हमने बार बार इसको देखा है, क्या होता है बच्चों कि DNA की दोनों लड़ियों पर प्रकृति सतत होता है। यह क्या है बच्चों? असत्य है। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के बच्चों अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो अनुलेखन हेतु उत्तरदायी इसमें से कौन होता है? तो वह होता है बच्चों यहाँ पर हो जाएगा RNA पॉलीमरेज 1। याद रखिएगा RNA पॉलीमरेज 1 जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो ऐसे कोड को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? तो ऐसे कोड को कहते हैं अपहासित। क्या बच्चों? अपहासित कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में डीजेनरेटेड कहते हैं। देखिए यहाँ पर कि लैंकोपेरॉन में Y जीन का भूमिका क्या है बच्चों? तो लैंकोपेरॉन में Y जीन का भूमिका होता है, क्या होता है बच्चों? तो उसका भूमिका होता है परमीएज का कूट लेखन करना बच्चों, परमीएज का कूट लेखन करना। देखिए पराजीवी प्रमाण क्या है बच्चों? पराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है बच्चों? तो पराजीवी प्रमाण जो है यह बच्चों जीवाश्म के अध्ययन पर बच्चों यह आधारित है, फॉसिल को बच्चों यह समझता है। देखिए यहाँ पर कि तुल्य रूप क्या है बच्चों? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है बच्चों? तो तुल्य रूप संरचनाएं जो है यह अभिसारी विकास को समझाती है। किसको बच्चों? तो अभिसारी विकास हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ना कि बच्चों अपसारी और ना ही समांतर बच्चों विकास। याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिसारी विकास। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की बच्चों रचना कब हुई? तो प्रागैतिहासिक बच्चों क्या है यहाँ पर गुफा चित्रों की कब हुआ था? तो लगभग 18,000 वर्ष पूर्व। कब बच्चों? तो लगभग 18,000 वर्ष पूर्व। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या होता था बच्चों कि गुफाओं की दीवारों पर बच्चों पेंटिंग किया जाता था। बहुत पहले के लोग जो है उस वक्त शुरू कर दिए हुए थे पेंट करना, जो कि बच्चों कई बार हमें मिला भी है खुदाई के दौरान। देखिए यहाँ पर कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है बच्चों? तो अगर आप दूध को दही में बदलिएगा तो उसमें कौन सा विटामिन की मात्रा बढ़ जाएगा बच्चों? तो उसमें विटामिन B12। क्या बच्चों? विटामिन B12। और जिसमें बच्चों क्या मौजूद होता है? तो बच्चों कोबाल्ट मौजूद होता है, याद रखिएगा विटामिन B12 में। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में क्या है बच्चों? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बच्चों पेनिसिलिन की खोज की थी बच्चों, पेनिसिलिन की खोज की थी। किस पर बच्चों? किस पर कार्य करने पर? क्या बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टिफिलोकोकस बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन बच्चों कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को क्या रोकता है बच्चों? प्रोटीएज रोकता है, या फिर बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज रोकता है, या फिर बच्चों पेनिसिलिन, या फिर बच्चों स्टेटिन रोकता है। जल्दी से बताइए किस संश्लेषण को कौन रोकता है? तो स्टेटिन रोकता है बच्चों। कौन? स्टेटिन रोकता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को
को क्या कहते हैं बच्चों? तो पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को बच्चों हम लोग कहते हैं पूर्व सशक्ता। क्या बच्चों? पूर्ण सशक्ता कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि क्या है बच्चों? हिसार डैल। हिसार डैल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है बच्चों? तो हिसार डैल निम्नलिखित जानवरों में से बच्चों यह गाय का नहीं है बच्चों, भैंस का भी नहीं है, यह किसका बच्चों? तो भेड़ का बच्चों होता है। भेड़ का बच्चों नस्ल होता है, जो कि ये पंजाब में बच्चों ज्यादातर पाई जाती है, याद रखिए। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग से पीला बच्चों, क्या बच्चों? पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है? तो मूंग दाल बच्चों प्राप्त किया जाता है, बात किया जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा बच्चों क्या? उत्परिवर्तन प्रजनन। किससे बच्चों? तो उत्परिवर्तन प्रजनन प्रयोग से बच्चों। यहाँ पर देखिए कि डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का बच्चों कारण क्या है? डीएनए खंडों का क्या होता है? ऋण आवेशित होना, धन आवेशित होना, आवेशित होना बच्चों, या फिर दोनों तरह के आवेश से आवेशित होना। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? तो ऋण आवेशित होना यहाँ पर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होना ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है बच्चों? तो कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी कौन नहीं होगा? तो मुकुलल यानी कि बच्चों जेम्यूल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। और यह भी प्रश्न बच्चों बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा बच्चों कथन गलत है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर कथन गलत जो कि हमने बार बार किया है, कौन हो जाएगा? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही गलत यहाँ पर हो जाएगा। क्या है जो कि ऑप्शन में? तो मार्केंसिया के मादा थैलस। क्या है बच्चों? मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथोडियोफोर पर बच्चों क्या है? एंथेरेडिया रहते हैं। यह जो गलत है बच्चों याद रखिएगा, सत्य है वह। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है बच्चों? बंगाल का आतंक बच्चों किस पौधे को कहा जाता है? क्या जलकुंभी को, बांस को, या फिर बच्चों लेंटाना को, या फिर पार्थेनियम को बच्चों? जल्दी से बताइए। तो वह हो जाएगा यहाँ पर क्या? जलकुंभी को बच्चों। किसको? जलकुंभी को बच्चों बंगाल का आतंक कहा जाता है। यह जब तालाब में बच्चों रहता है तो पूरे मछलियों को बच्चों क्या करता है? मार देता है। यह जो है बेसिकली करता क्या है कि यह पूरे ऑक्सीजन को अंदर से सोख लेता है, जिससे मछलियां जो है वह सांस लेना बंद हो जाती है उसकी, और वह मरने लगती है बच्चों। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु घानी का हिस्सा नहीं है बच्चों? लघु बीजाणु घानी का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है? जो कि है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार जो है बच्चों उसका हिस्सा नहीं है। किसका बच्चों? तो लघु बीजाणु धानी का। देखिए यहाँ पर कि आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात नर युग्मक बनते हैं बच्चों? तो नर युग्मक बनते हैं कब? जब जनन कोशिका। किसके बच्चों? किसके विभाजन के पश्चात? तो जनन कोशिका, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च से नहीं जुड़ा होता है? तो अंड समुच्च से बच्चों कौन नहीं जुड़ा रहता है? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। तो यह होता है बच्चों प्रतिव्यंशांत कोशिका। प्रतिव्यंशांत कोशिका जो है बच्चों यह अंड समुच्च से नहीं जुड़ा रहता है। घास के बीच में बच्चों प्रसल्क को क्या कहते हैं? घास के बीच में बच्चों प्रसल्क को क्या कहते हैं? क्या भ्रूणपोष, बीज पत्र, या फिर बीज आवरण, या फिर बच्चों भ्रूणयक्ष? क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम लोग कहते हैं बीज पत्र, याद रखिएगा। बीज पत्र बच्चों, इसको याद रखना है आपको, वो भी बच्चों बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर कि तद्दुप, क्या बच्चों? तद्दुप प्रजननी। क्या है बच्चों? प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्दुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरियम। क्या है बच्चों? एंटीरियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप बच्चों F1 पीढ़ी गुलाबी फलों वाली थी। तो ये बच्चों किसका उदाहरण है? यह बच्चों किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता का। किसका बच्चों? अपूर्ण प्रभाविता का यह उदाहरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? यहाँ पर बच्चों सत्य और असत्य से भी आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए लक्षणों का निर्धारण कारक रहते हैं, यह बच्चों बिल्कुल सत्य है। कारक विभिक्त क्या होते हैं? विभक्त होते हैं बच्चों, यह भी सत्य है। मटर में कारक जोड़ों में होते हैं, जो कि बच्चों मेंडल ने बताया है इन सभी को। तो यह तीनों सत्य है। अगर तीनों सत्य है तो यह ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा बच्चों। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, यह हमारा बिल्कुल गलत आंसर है बच्चों। देखिए यहाँ पर कि क्या है कि
स्वतंत्र क्या है बच्चों, स्वतंत्र अपयूहन के नियम का बच्चों कोशिकीय आधार क्या होते हैं बच्चों, तो कोशिकीय आधार यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो वह यहाँ पर हो जाएंगे मेटाज फेज में एक क्रोमोसोम बच्चों युग्म एक दूसरे से क्या है बच्चों, स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं, यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, तो उसका नियम आधार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वंशागति का क्रोमोसोम बच्चों सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वंशागति के बारे में यहाँ पर है बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्रोमोसोम बच्चों याद रखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्रोमोसोम, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सटन एवं बच्चों ओवरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सटन एवं बच्चों ओवरी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चों क्रोमोसोमियम विकार नहीं है, क्रोमोसोमियम बच्चों विकार इसमें से कौन नहीं है, तो वह हो जाएगा बच्चों हीमोफीलिया, कौन हो जाएगा बच्चों, हीमोफीलिया हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया है बच्चों, तो एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा जो है बच्चों यह देने वाला कौन था बच्चों, तो याद रखिएगा मॉरिस विकिल्सन, क्या है बच्चों, विकिल्सन जो है एवं रोजलिंग फ्रैंकलिन ने दिया था इसे। देखिए यहाँ पर कि हर्शे एवं चेस क्या है बच्चों, हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था, तो हर्शे एवं चेस जो है बच्चों उसके प्रयोग उन्होंने किया था, जिसका निष्कर्षण क्या निकला बच्चों, तो उसका निष्कर्षण था विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, क्या बच्चों, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। निम्नलिखित में से कौन समापन क्या है, समापन कोडोन नहीं है बच्चों, समापन कोडोन जिसे हम लोग टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं बच्चों, वह नहीं है बोला जा रहा है, तो वह यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो AUG हमारा नहीं है बच्चों, AUG हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर के क्या है बच्चों, अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का बच्चों क्या अर्थ है, तो अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का सिद्धांत बच्चों यहाँ पर हो जाएगा समजातीय क्या बच्चों, अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का बच्चों जुड़ना जो है बच्चों इसका अर्थ है। देखिए अगला नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है बच्चों, तो असंक्रामक रोग यहाँ पर कौन होगा, एड्स होगा, मलेरिया, कैंसर या फिर बच्चों टाइफाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, असंक्रामक है, इसलिए हमारा यहाँ पर कैंसर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कैंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को बच्चों, किस रक्त कोशिका को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किस रक्त कोशिका को क्या है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा फोन आ गया था। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका को बच्चों PMNL कहते हैं, PMNL जो है बच्चों वह किस रक्त कोशिका को कहते हैं, तो यह कहते हैं हम लोग बच्चों न्यूट्रोफिल को, किसको बच्चों, न्यूट्रोफिल को कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रोमन क्या है बच्चों, कोलोस्ट्रम में होती है, तो कोलोस्ट्रम में किसका होता है बच्चों, IgA यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों, IgA यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि डाईएसिटिल क्या है बच्चों, डाईएसिटिल मॉर्फिन क्या है, तो डाईएसिटिल मॉर्फिन जो है बच्चों यह हेरोइन है, क्या है बच्चों, यह हेरोइन है, इसे भाषा में बच्चों हेरोइन कहते हैं, याद रखें। देखिए यहाँ पर कि विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है, तो विडाल परीक्षण के बच्चों ज्वर की पुष्टि होते है किसके द्वारा, तो वह होता है बच्चों टाइफाइड से, बच्चों टाइफाइड का बच्चों होता है, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न की सगभरता क्या है बच्चों, सगभरता के कितने माह के बाद भ्रूण के बच्चों पाद एवं उंगलियां विकसित होती है बच्चों, भ्रूण के पाद एवं बच्चों उंगलियां विकसित होती है कितने माह के बाद, तो वह बच्चों याद रखिएगा 2 माह के बाद, 2 माह, और इसे बच्चों 8 हफ्ते भी आप लोग कह सकते हैं, याद रखिएगा 2 माह यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है बच्चों यह पीत पिंड स्रावित करता है, कौन, पीत पिंड, आप लोग बच्चों याद रखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है बच्चों, तो किस कोशिका समूह से घिरा रहता है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों और ये किरीट, क्या, और ये किरीट हो जाएगा कोरोना रेडिएटा जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है बच्चों, तो अगुणित कोशिका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगुणित कोशिका बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो द्वितीयक अंडक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक अंडक बच्चों। निम्नलिखित में से कौन कोशिका बच्चों अगुणित है, तो अगुणित कौन होता है, द्वितीयक अंडक हो जाएगा। यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न देखिए कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है
उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो गैर एस्टेरॉइड, जिसे हम लोग सहेली कहते हैं। ये भी बच्चों बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है बच्चों, तो 2001 के जनगणना के अनुसार लगभग 2% जो है बच्चों वह बढ़ा है बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है बच्चों, तो अंतः गर्भाशय हार्मोन बच्चों जो कि यहाँ पर हार्मोन मोचक कौन हो जाएगा, तो NLG-20 हो जाएगा। क्या बच्चों, NLG-20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर थे जो कि आपके समाप्त हो चुके हैं। जल्दी से बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।